नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सार्थक द्विवेदी। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एट स्टडी विद GSJ पर। दोस्तों, मैं आप लोगों को इंडियन जियोग्राफी पढ़ा रहा था और इंडियन जियोग्राफी में कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम इंडियन जियोग्राफी में ही आज का अपना नया नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है कि भारत में जो कर्क रेखा होकर निकली हुई है, तो कर्क रेखा के ऊपर कितने स्टेट आते हैं और भारत की जो मानक समय रेखा होकर निकली है वहां से कितने स्टेट होकर गुजरते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोगों के लिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखिएगा, उससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक और आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो बहुत पूछा जाता है। क्योंकि देखिए क्या है कि लीगली तौर पर सभी देशों के बीच की जो बाउंड्रीज है ना, उनके लीगली तौर पर बाउंड्री दी गई है, उनको नाम दिया गया है, कुछ ना कुछ नाम है देशों के बीच में बाउंड्रीज का। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री, उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है? रेड क्लिफ। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है उसको क्या बोलते हैं? उसको डूरंड। और भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन। ऐसी कुछ लाइनें, 3-4 लाइनें हैं, मतलब बता देते हैं आप लोगों को, नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये हमारी कुछ बाउंड्रीज हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लगती है, जो सीमा रेखा है, उसका नाम दिया गया है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है, तो क्या है? रेड क्लिफ रेखा। और भारत अफगानिस्तान, तो क्या है? डूरंड रेखा। देखिए दोस्तों, भारत अफगानिस्तान की रेखा कौन सी है? डूरंड रेखा। ये प्रेजेंट टाइम में हमारे जम्मू कश्मीर के उस क्षेत्र में पड़ती है जो कि पाकिस्तान ने उस पर अपना अधिकार कर लिया है। पाकिस्तान उस पर अपना अधिकार जता रहा है। उसी क्षेत्र पर हमारा भारत और पाकिस्तान की जो डिवाइडिंग लाइन है वो क्या है? डूरंड रेखा, डूरंड लाइन। और भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो क्या है? मैकमोहन रेखा। क्या है दोस्तों? मैकमोहन रेखा। समझ में आया? अब देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच, देखिए ये जो हमारे ऊपर वाले थे, ये क्या थे? ये लैंड से लैंड को ही, मतलब जमीन से जमीन की ही बाउंड्री शेयर कर रहे थे। अब देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो, चूंकि ये जमीन से जमीन की बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, ये क्या, उनके बीच जो बाउंड्री है उसका पाक जल डमरू मध्य नाम है। अब देखिए दोस्तों, आपके दिमाग में ये विचार जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार ये जल डमरू मध्य क्या है? जल डमरू मध्य आखिरकार क्या है? तो देखिए, पहले मैं ऐसे बता देता हूँ। देखिए, आपने ऐसा तो बहुत बार सुना होगा कि भाई भारत की ये जो बाउंड्री है इस तरह से, तो मान लिया इसका नाम है क्या? मैकमोहन। उस तरफ चीन, इस तरफ इंडिया। तो ऐसा तो आपने सुना होगा कि ये बाउंड्री है ना, जमीनी सीमा है ना, इसका नाम दिया गया है। पर ये जल डमरू मध्य क्या होता है? क्वेश्चन तो ये है ना हमारा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब वाटर से वाटर, जैसे कि हर एक देश की अपनी अपनी सीमा होती है, तो जैसे भारत की जो सीमा है, तो भारत की जो वाटर वाली सीमा है, जलीय, भारत का जलीय क्षेत्र है, तो भारत के जलीय क्षेत्र से श्रीलंका का जो जलीय क्षेत्र है, तो जलीय सीमा से जलीय सीमा जब आपस में शेयर होती हैं, बाउंड्री शेयर करती हैं, वाटर वाले पार्ट से ही जब अपनी बाउंड्री शेयर करता है तो उसको क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो जलीय सीमा साझा होती है उसको नाम दिया गया है पाक, और उसको कहते हैं क्या? जल डमरू मध्य। जलीय सीमा साझा होती है जहां, उसको क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य। तो नाम क्या है? पाक जल डमरू मध्य, या इंग्लिश में दे दिया जाएगा पाक स्ट्रेट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, मैं चाह रहा हूं कि अगर कोई पॉइंट बीच में आ गया है तो मैं उसको आप लोगों से पूरी तरह से डिस्कस कर दूं, पूरी तरह से उसकी कंफ्यूजन दूर कर दूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब पाक जल डमरू मध्य का नाम आया था बीच में, इसलिए मैं 1-2 चीज़ें मेरे दिमाग में और आगे मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, मैंने जैसा कि अभी बताया, ये दिख रहा होगा क्या? ये इंडिया का मैप है। तो जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य हमारा कहाँ है? देखिएगा, दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये क्या है? ये है श्रीलंका। ये क्या है? ये श्रीलंका है। ये क्या है? ये इंडिया है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखिए बाउंड्री कहाँ से शेयर हो रही है? ये क्या हमारा? ये तमिलनाडु पड़ता है। तमिलनाडु से रामेश्वरम ये आया हुआ है। तो यहाँ से भारत और श्रीलंका के बीच में, अब यहाँ देखिए
ये जो दोस्तों ये आपको ये पार्ट दिख रहा होगा, ये पार्ट देखो, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये पार्ट दिख रहा है गोल गोल, यही है पाक स्ट्रीट, यही है बे ऑफ पाक यानी कि पाक की खाड़ी। और जो ये ऐसा रोड ऐसा ये दिख रहा है, ये साइड में दिख रहा है रास्ता टाइप में, ये क्या है एक्चुअल में कोई रोड नहीं, ये कोई रास्ता नहीं, ये क्या है, ये बाउंड्री है। किसकी बाउंड्री? देखिए ये पाक बे ऑफ पाक दिख रही है, पाक की खाड़ी दिख रही है, और इस तरफ क्या है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी दोनों जलीय क्षेत्र क्या कर रहे हैं, आपस में सीमा साझा कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, जल डमरू मध्य। यही जल डमरू मध्य है। अब दो चीज मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि खाड़ी आप लोग जानते हैं, खाड़ी वर्ड आया हुआ है, तो मैं बता दूं आखिरकार खाड़ी क्या होता है। देखिए दोस्तों, खाड़ी उसे बोलते हैं जो तीन ओर से ऐसा क्षेत्र, हमारा ऐसा जल का ऐसा क्षेत्र जो कि तीन ओर से जमीन से घिरा हुआ हो और एक क्षेत्र खुला हो, जैसे इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। तो देखिए ये यहाँ से भारत से घिरा, इस तरफ से म्यांमार से घिरा, ऊपर से बांग्लादेश से और भारत के ही कुछ क्षेत्रों से, और बाकी ये इलाका जो हमारा हिंद महासागर की तरफ का है वो कैसा है, खुला हुआ है। तो ये क्या हुई, बंगाल की खाड़ी ये कहलाए, क्योंकि तीन तरफ से जमीन से और एक तरफ से खुली हुई है वाटर क्षेत्र जो है हमारा। इसी तरह यहाँ मन्नार की खाड़ी है, देखिए श्रीलंका का जमीनी क्षेत्र, भारत के जमीनी क्षेत्र, और ये खुला क्षेत्र हिंद महासागर की तरफ, इसलिए इसको भी क्या कहा गया, खाड़ी। और नाम क्या दिया गया इसको, मन्नार। तो ये मन्नार की खाड़ी है, ये पाक की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। पाक खाड़ी वही जहाँ से पाक स्ट्रीट यानी कि भारत और श्रीलंका की बाउंड्री शेयर हुई। तो दोस्तों उम्मीद करते हो इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर आगे। अब देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन हमारा जो ज़्यादातर पूछा जाता है, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो लाइन जा रही है, ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मीन्स कर्क रेखा है। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच होकर निकली है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितने स्टेट हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। तो देखते चलिए आप लोग सीरियल से, पहला स्टेट कौन सा पड़ता है भारत का, गुजरात। ये क्या है, ये गुजरात है, जहाँ से देखिए ये कर्क रेखा जा रही है, इस तरह से कर्क रेखा जा रही है यहाँ से, तो ये गुजरात हो गया पहला। दूसरा ये देखिए राजस्थान है, राजस्थान के थोड़े से क्षेत्र से होकर जाती है, ये राजस्थान हो गया। इसके बाद ये हमारा मध्य प्रदेश है, देखिए ऊपर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से नहीं होकर जाती, उत्तर प्रदेश के नीचे से मध्य प्रदेश से होकर जाती है। फिर उसके बाद पड़ता है छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ से ये होकर जा रही है। छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बाद हमारे क्या पड़ता है, झारखंड, झारखंड से होकर जा रही है। इसके बाद हमारा ये पड़ता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से होकर जा रही है। फिर हमारा त्रिपुरा पड़ता है, देखिए तो बांग्लादेश आ गए, तो इससे हमको मतलब नहीं, हम अपने स्टेट की बात कर रहे हैं। तो त्रिपुरा आया, फिर क्या आया, मिजोरम। ये हमारे स्टेट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब हमारे 8 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर गुजरते हैं। उम्मीद करते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब हम लिख देते हैं उनके नाम, और कुछ इसी से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिया जाता है, अभी मैं बताऊंगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य की कैपिटल जो है वो कर्क रेखा पर है या लगभग कर्क रेखा पर है। तो वो सब देखिएगा, बताते हैं अभी। तो ये देखिएगा दोस्तों, कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले राज्य मैंने आपको मैप में बताया था अभी। अब ये देख लिए, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, और आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, जॉट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। तो क्या है, पहला क्वेश्चन ये देख लिए, कौन कौन से स्टेट हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद एक क्वेश्चन और ये बच्चों बहुत पूछा जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी है, माही नदी। कौन सी नदी है, माही नदी। अब आप लोग सोचते होंगे 2 बार कैसे काटती है, तो भाई ज़्यादा परेशान मत होइए, देखिएगा कि नदियाँ ऐसे आती हैं और पर्वतों पर या पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि उसमें कर्व आ जाता है, मुड़ जाती हैं। तो मान लिया अभी यहाँ से हमारी ऐसे आ रही है और यहाँ पर ऐसे चली गई और कर्व आ गए, फिर ऐसे आके फिर ऐसे निकलने लगी, तो ये एक बार काटा, दूसरी बार फिर काटा। इस तरह से
2 बार काटती है। और जैसा मैंने भी बताया कि ऐसा कौन सा भारत का स्टेट है, ये भी दोस्तों आप नोट कर लीजिए कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है कि जिसकी कैपिटल कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। कर्क रेखा पर तो नहीं है, पर कर्क रेखा के लगभग कर्क रेखा पर ही मान सकते हैं। हाँ तो समझ गए। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी, कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले 8 स्टेट, ये नोट कर सकते हैं आप लोग। और कर्क रेखा के सबसे नजदीक भारतीय राज्य की राजधानी जो पड़ती है वो उसका नाम है रांची। क्या नाम है दोस्तों? रांची। नोट कर लीजिएगा और याद रखिए कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक गुजरने वाली भारत के झारखंड राज्य की राजधानी जो रांची है वही है, और यही सबसे नजदीक है कर्क रेखा के। ये क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है भाइयों। बढ़ते अपने टॉपिक में आगे देखते हैं। मैंने आपको बता दिया कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले राज्य। अब दूसरा क्वेश्चन अपना जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में, वो क्या है कि भारतीय मानक समय रेखा से गुजरने वाले कितने राज्य हैं। मतलब कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो भारतीय मानक समय रेखा से होकर गुजरते हैं। तो मैं इसको बता देता हूं, पर पहले एक क्वेश्चन आया है मेरे माइंड में, उसको आप लोग समझ लीजिएगा कि भाई भारतीय मानक समय रेखा ये क्या है। भारतीय मानक समय रेखा क्या है, और ये करीब हमारे यहाँ से यानी कि 82 डिग्री 5 मिनट्स मतलब 82.5 डिग्री देशांतर, किसको बोलते हैं? 82.5 डिग्री देशांतर, जो कि कुछ इस प्रकार से उत्तर प्रदेश से और इसी तरह छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस तरह से निकली हुई है। तो दोस्तों आखिर ये क्या है? भारतीय मानक समय क्या है, ये क्यों रखी गई, इसका महत्व क्या है? तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है। मीन्स ये जैसे पश्चिम है और ये पूर्व है, तो यहां से इस तरह से क्या करेगी, ऐसे रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, इस तरह से रोटेट करेगी दोस्तों, ऐसे रोटेट करेगी। तो जब ऐसे रोटेट करेगी तो देखिएगा, आप दिमाग लगाइए कि सूर्य यहाँ है और अर्थ जब ऐसे रोटेट करेगी तो पश्चिम से ऐसे रोटेट कर रही, पश्चिम वाला हिस्सा इस तरफ ऐसे गया, पूर्व वाला हिस्सा पहले आएगा आगे, इसलिए सूर्य सबसे पहले कहाँ पड़ेगा, सूर्य की रोशनी सबसे पहले कहाँ पड़ेगी, पूर्वी हिस्से में। इसलिए दोस्तों क्या होता है कि पूर्वी हिस्से में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। और इसी में क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये अरुणाचल प्रदेश हमारा, और उसका रीजन बस सिर्फ और सिर्फ यही एक रीजन है कि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी के घूमने के कारण ही सबसे पहले पूर्व में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसलिए सबसे पहले पूर्व में ही सूर्य निकलता है। और एक बात और बता दें आपको कि पूर्व में सबसे पहले सूर्य निकलता है, इसके बाद पूर्व और पश्चिम के बीच में, दोस्तों देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, पूर्व और पश्चिम के बीच में लगभग 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे का पश्चिम और पूर्व के टाइम में 2 घंटे का क्या है, डिफरेंस है। तो दोस्तों बस यही एक रीजन बन जाता है कि भाई जब यहाँ के लोग टाइम देखते थे तो कुछ टाइम होता था, और यहाँ के लोग टाइम देखते थे तो कुछ टाइम होता था। इसीलिए दोनों जगह डिफरेंस टाइम होने के कारण लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए देशों में क्या हुआ है, अब देखिए भारत में ही केवल ऐसा नहीं, क्योंकि भारत से भी बड़े बड़े देश हैं, उसमें भी यही प्रॉब्लम होती होगी कि भाई वहाँ सूर्य बाद में, मतलब पश्चिमी तरफ बाद में, पूर्वी तरफ पहले, तो वहाँ भी प्रॉब्लम होने लगी टाइम की, कि टाइम कैसे निकाला जाए, ऐसे टाइम के डिफरेंस जमाने लगा। तो दोस्तों इसी समस्या को दूर करने के लिए जो हमारी देशांतर रेखा एक डाली गई समय के लिए जो देशांतर रेखा डाली गई, तो देखिए दोस्तों सभी जगह के लिए अलग अलग है। हमारे भारत में जो देशांतर रेखा इस टाइम के लिए डाली गई है उसको बोलते हैं IST, मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और दोस्तों ये समय, मतलब कि जो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यहाँ पर जो समय होगा क्या निर्धारित किया गया कि भाई जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में
या जो मानक समय रेखा मानी जाएगी, वहां पर जो भी समय होगा, वहां पर मानक समय रेखा में जो भी समय होगा वो पूरे देश में माना जाएगा। इसीलिए मानक समय रेखा रखी गई ताकि समय की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक जरूर समझ में आया होगा। इसी तरह दोस्तों भारत में जो मानी कि भारत में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, तो इसी तरह विश्व की टाइम की बात करें अगर, तो विश्व की टाइम की बात करें तो वहां पर क्या मानेंगे, ये GMT मीन्स होता है ग्रीनविच मीन टाइम। और GMT क्यों बोला गया है, ग्रीनविच मीन टाइम क्यों बोला गया है, क्योंकि दोस्तों ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम को। और यह रेखा हमारे लंदन में स्थित, लंदन के ग्रीनविच नामक शहर में स्थित शहर से होकर जाती है, लंदन में स्थित ग्रीनविच नामक शहर से होकर जाती है, इसलिए उस रेखा को GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। और दोस्तों समझ लीजिएगा, इसी GMT से क्या है, इसी GMT से पूरे वर्ल्ड में टाइम डिक्लेयर किया जाता है, पूरे वर्ल्ड का टाइम इसी GMT से लिया जाता है। पर दोस्तों क्या है कि कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, भारत से करीब 6 देश ऐसे हैं जो बहुत भारत से बड़े हैं। तो दोस्तों क्या है कि कुछ देशों में, भारत में हमारा एक ही टाइम जोन है, यहाँ से ही पूरे देश का, ये जो भारतीय मानक समय रेखा है यहीं से पूरे देश का टाइम लिया जाता है। मगर जो बहुत बड़े बड़े देश हैं वहां पर एक से ज्यादा टाइम जोन है, जब आप उसमें पढ़ेंगे तो देखेंगे। फिलहाल मैं इतना बता देता हूं, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं कौन कौन से भारत के स्टेट हैं जो भारतीय मानक समय रेखा से होकर गुजरते हैं। तो देखते हैं भारतीय मानक समय रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो कितने स्टेट हुए, 5 स्टेट हैं ऐसे जो भारतीय मानक समय रेखा से गुजरते हैं। अब देखिए, अगर इसी में एक और क्वेश्चन दे दिया जाता है कि पार्टिकुलर किस स्टेट से होकर गुजरती भारतीय मानक समय रेखा, मतलब कि ऐसा कौन सा स्टेट पड़ता है जिसके ऊपर से बिल्कुल पूरा उसी के ऊपर से। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, 2 आंसर हैं हमारे, 2 आंसर हैं। कहीं कहीं पर आपको क्या मिलेगा कि हमारा जो उत्तर प्रदेश में क्या है, जो उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद है, सॉरी अब इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है और उसका नाम क्या हो गया है, प्रयागराज। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है, प्रयागराज में एक स्थान है, एक शहर है, उसका नाम है नैनी। क्या नाम है, नैनी। तो दोस्तों ये कहा जाता है कि नैनी से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। और दोस्तों कहीं कहीं पर एक और ऑप्शन दे दिया जाता है, वो हमारे लखनऊ में, देख लीजिएगा, लखनऊ में क्या पड़ता है, मिर्जापुर पड़ता है, लखनऊ में मिर्जापुर पड़ता है, मिर्जापुर से निकलती हैं। तो दोस्तों दो मत हैं, तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होजिए, ठीक है। तो 2 में से कोई एक ही मिलेगा आपको, या फिर ये या फिर ये। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, और उम्मीद करते हैं कि जो जो चीजें हमने आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो दोस्तों बस हम आज यहीं से लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, जय हिंद।